घमंड वाले शब्द के बारे में तो सुना ही होगा आपने। जब एक इंसान खुद को बाकी इंसानों से यहाँ तक कि पूरी दुनिया से बड़ा समझ ले तो उसका दिमाग गुब्बारे की तरह फूल जाता है। लेकिन गुब्बारे में जरूरत से ज्यादा हवा भरेंगे तो धमाका होना पक्की बात है। एक रासे रावण थे जो हजारों सालों बाद भी बुराई के ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठे हैं, तो अब रासे रनौत हैं जो खुद को देशभक्त नंबर 1 का अवार्ड अपने हाथों से देना चाहती हैं। कंगना मैडम एक जबरदस्त एक्ट्रेस हैं और यकीन मानिए उनके काम के लिए मेरे दिल में हमेशा से इज्जत के बड़े बड़े पोस्टर्स चिपके हुए थे, जिन पे तारीफों में लिखने के लिए डिक्शनरी के शब्द कम पड़ जाते थे। लेकिन थोड़ा सा वक्त लगा ये समझने में कि एक अच्छा कलाकार और एक अच्छे इंसान में काफी फर्क होता है। कलाकार आप टैलेंट और मेहनत के दम पर बन सकते हो, लेकिन इंसान अच्छा या बुरा अपनी हरकतों से बनता है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन दिमाग में चलने वाली सोच से है। क्या मेरी तरफ मत घूरिए, मैंने कंगना की सोच को गंदा नहीं बोला है। आपके दिमाग में जो ख्याल आए उनके जिम्मेदार आप खुद हैं भैया। आजकल देश में फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, किसान भाई अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेसी का जो स्टिकर हमारी गवर्नमेंट के ऊपर चिपका हुआ है उसमें मुंह से आवाज निकालने पे फिलहाल तो कोई रोक नहीं है, फिलहाल तो नहीं। तो बस इधर प्रोटेस्ट चालू हुआ नहीं कि उधर कंगना मैडम की उंगलियां ट्विटर के कीबोर्ड पे दौड़ने के लिए तड़पना शुरू हो गई। फिर वही हुआ जिस बात का डर था, थोड़ा झूठ और थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी नफरत फैलाने के बाद कंगना का हो गया एक और पंगा। आप दिलजीत पाजी को तो जानते ही होंगे। अब यार स्कूल से पंजाबी सॉन्ग्स का मतलब हमारे लिए तो दिलजीत दोसांझ जी है। उनको मैडम ने काफी खट्टे मीठे शब्दों में अपनी देशभक्ति दिखाने के बहाने पर्सनल अटैक मारना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बात हाथों से निकल गई। अब ऐसी सिचुएशन में बेस्ट यही था कि हर बार की तरह कंगना एंड टीम के ट्वीट को एक उंगली के इशारे पे इग्नोर मार के आप कुछ अच्छा और सच्चा पढ़ लो। लेकिन एक पॉइंट आता है जब पानी सर के ऊपर निकल जाता है और बंदा डूबना शुरू हो जाता है। वो मेरे साथ हो गया। लेकिन कंगना मैडम एक बात बोलनी थी, हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुमको भी ले डूबेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा, वेलकम टू फिल्मी इंडियन। आज आपके सामने कंगना रनौत से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स रखूंगी, ऐसे पॉइंट्स जो ये बात साबित कर देंगे कि कंगना ना तो भोली है और ना ही बड़बोली। हर चीज बहुत सोच समझ के लिखती बोलती है, जिसपे फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट है मुद्दा भटकाना। हर बार जब कंगना किसी टॉपिक की तरफ अपनी बात रखती है तो अक्सर एंड में वो टॉपिक बहुत पीछे छूट जाता है और पूरी लड़ाई कंगना वर्सेस उनके दुश्मनों पे आके खत्म होती है। इस बार बात फार्मर प्रोटेस्ट से शुरू हुई और एंड में बॉलीवुड में चलने वाली चमचेबाजी और कौन मुंह से गंदगी निकालने में ज्यादा बड़ा एक्सपर्ट है उस पे आके खत्म हो गई। अब इस सब में बेचारे किसान भाइयों का भला कब और कैसे हुआ। दूसरा पॉइंट है अपॉर्चुनिटी वेस्टेड, यानी मौके पे चौका नहीं बल्कि रन आउट होकर खुद अपनी विकेट गिराना। कंगना के नेपोटिज्म के खिलाफ बोलने की वजह से प्राची देसाई, अभय देओल, रणवीर शोरी जैसे बड़े बड़े एक्टर्स ने भी उंगलियां उठाना शुरू कर दी थी और एक बार दिल में उम्मीद जागी थी कि बॉलीवुड में फाइनली लोग टैलेंट की कदर करना सीख जाएंगे। लेकिन एंड में हुआ क्या, कंगना ने खुद को ऊंचा दिखाने के चक्कर में दूसरों को नीचा गिराने के लिए उनपे कीचड़ उछालकर उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अब जो लोग नेपोटिज्म के खिलाफ सच्ची लड़ाई लड़ रहे थे वो बेचारे भी कंगना के साथ गेहूं में घुन की तरह पिस गए और जनता का सपोर्ट धीरे धीरे नफरत में बदल गया। बॉलीवुड तो गलत था ही, कंगना उससे भी ज्यादा गलत बन गई। तीसरा पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी। जैसे मकड़ियों के सरदार ने अपने मशहूर डायलॉग में बोला था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन शायद कंगना मैडम मार्वल मूवीज की ज्यादा बड़ी फैन नहीं है। जब आप एक ऐसी पोजीशन पर बैठे हो जहां पे लाखों करोड़ों लोग आपके इशारे पे मरने मारने को तैयार हो जाएं, तो कम से कम कुछ भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर करने से पहले आपको अपने फैक्ट्स जरूर चेक कर लेने चाहिए। ताजा सबूत उनके इस ट्वीट में मिल जाएगा जिसमें वो एक उम्रदराज महिला को फार्मर प्रोटेस्ट को छोड़कर शाहीन बाग वाली दादी के साथ जोड़ बैठी, जबकि हकीकत में मोहिंदर कौर का दूर दूर तक शाहीन बाग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गलती तो गलती, सीना जोरी वो अलग से। मोहिंदर कौर की असली पहचान बाहर आने के बाद भी माफी मांगना तो दूर, कंगना मैडम अभी भी उनको बिल्किस दादी साबित करने पे तुली हुई हैं। चौथा पॉइंट है हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। मतलब एक ही कमरे में दो लोग एक साथ आराम से रह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि किसी एक को लात मार के बाहर ही निकाला जाए। कंगना मैडम की एक अलग आइडियोलॉजी है जो उनके हिसाब से देश के लिए सबसे परफेक्ट है। जो वो बोलती हैं, जो वो लिखती हैं, वो सब कुछ देश के भले के लिए होता है। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि दुनिया में हर इंसान आपकी बात से एग्री करे। हर किसी की अलग अलग आइडियोलॉजी हो सकती है। किसी को लाल पसंद है, किसी को नीला, किसी को सूखा, किसी को गीला। अगर कोई आपकी बात के खिलाफ बोलता है तो उसको टेररिस्ट, लिब्रांडू, गद्दार और पता नहीं क्या क्या बोलना बंद कर दीजिए। ये जो ट्रोलिंग के खिलाफ सेलिब्रिटीज लोगों को मुफ्त में ज्ञान बांटते हैं, असलियत में वो खुद इसकी शुरुआत की सबसे बड़ी वजह है। पांचवा पॉइंट है करण जौहर। जी हाँ, एक ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल कंगना मैडम अपने मुंह से बोली गई हर बात को खत्म करने के लिए फुल स्टॉप की तरह इस्तेमाल करती हैं। घर में लाइट नहीं है, गलती किसकी? करण जौहर। खाने में नमक ज्यादा है, कुक कौन है? करण जौहर। घर की दीवारों का कलर थोड़ा फीका है, पेंटर कौन है? करण जौहर। बॉलीवुड में काम नहीं है, प्रोड्यूसर कौन है? करण जौहर। देखो पर्सनली करण जौहर से मुझे कितना इश्क है, इस बात को चैनल से जुड़े हुए पूरे 17 लाख लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन बंदे को हर चीज में घसीटना हकीकत में कंगना के कमजोर नॉलेज की तरफ इशारा करता है, जिसका रिसेंट एग्जाम्पल दिलजीत वाला केस है। जब मैडम पे दिलजीत भारी पड़ गए तो उन्होंने करण जौहर के नाम का इस्तेमाल करके बिना सर पैर के आर्ग्यूमेंट्स लिखना शुरू कर दिया और लॉजिक जैसे शब्द को गोली मारकर फार्मर प्रोटेस्ट में बॉलीवुड और देशभक्ति को घुसा दिया। और हाँ, एक बात क्लियरली समझ लीजिए, जरूरी नहीं है जो
बंदा आपको पसंद ना करे वो करण जौहर का बेस्ट फ्रेंड होगा। लास्ट पॉइंट है एजुकेशन वर्सेस हेट्रेड। देखो हमारे देश में आग से भी ज्यादा तेज फैलती है नफरत। ठीक वैसे ही ट्विटर पे लिखा गया एक शब्द अक्सर लोगों को लोगों की जान का दुश्मन बना देता है। लेकिन एक कमाल की बात बताऊं, नफरत से नफरत सिर्फ डबल हो सकती है। नफरत को खत्म करना है तो एजुकेशन का इस्तेमाल करिए। कंगना मैडम जो आजकल फार्मर प्रोटेस्ट पे धूम धड़ाके के साथ शोर मचा रही हैं, अगर एक बार वो अपने ट्विटर से लोगों को फार्मर बिल के फायदे गिनाना शुरू कर दें तो बाकी सबकी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसे कैसे, बात फार्मर की हो रही है लेकिन कंगना अपनी स्ट्रगल के किस्से याद करेंगी। बॉलीवुड माफिया को किसानों को भड़काने के लिए जिम्मेदार भी तो ठहराना है। सिर्फ एक बात बोलूंगी, कुत्ता पालो बिल्ली पालो पर गलतफहमी कभी ना पालो। कंगना मैडम आप अच्छी एक्ट्रेस हो, उस पर मेहनत करिए और बॉलीवुड की क्वीन बन जाइए। लेकिन प्लीज भगवान के लिए ना सही तो खुद के लिए ट्विटर पे तमाशा करना बंद करिए। आप जिस चीज को फनी समझ के एवर इंटरनेट पर डाल देती हो वो ना जाने कितने लोगों के दिमाग में जहर घोल देती है। बस अभी बस, हाँ, बदतमीजी और हिम्मत दोनों के बीच में एक छोटी सी लाइन होती है और अब आप उस पार से इस पार आ गई हैं। लास्ट में दिलजीत पाजी के शब्दों में माँ बहन की इज्जत की जाती है, ना कि उनकी इज्जत की माँ बहन। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।